नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। दिव्यांग साथियों को जॉब दिलाने के प्रयास में एक और हमारा वीडियो आ गया है। इसमें हम बात करेंगे बैंक क्लर्क या IBPS क्लर्क के बारे में। इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर देखते हैं कि क्या पर है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिट इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 7/10/2021 से 27/10/2021, यानी कि 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आप इससे पहले फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कब तक भर सकते हैं, 27 तक ही। आपका यहाँ पर कॉल लेटर प्री के लिए जो कब होगा, नवंबर 2021 में, है ना, डाउनलोड कॉल लेटर। इसके बाद कंडक्ट प्री एग्ज़ाम कब होगा, नवंबर में ही आपका 2021 नवंबर में जो है आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दी है कि प्रीलिम्स 1 एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। इसके बाद आगे की चीज़ सभी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको शेड्यूल प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है 2021 अप्रैल 2021 तक का शेड्यूल दिया है। आप यहाँ से देखकर पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं कि एज क्या है, एज की इसके लिए एज कितनी दी गई है। 1/7/2021 से यहाँ पर एज लिया गया है ना। एज को यहाँ से 1/7/2021 से ले गया है। इसके बाद यहाँ पर ST SC कैंडिडेट अगर कोई है तो उसका 5 साल, अगर कोई OBC में है तो उसको 3 साल दी गई है। और अगर हम दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें जो खास है, उनके लिए 10 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। यहाँ पर दिव्यांग साथी ले सकते हैं इतना। इसके बाद बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखे जाए तो यहाँ पर जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से हो, है ना। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ यहाँ पर मांगी गई है, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज ऑफ UT और स्टेट, मतलब यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको मांगी गई है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर में जो है आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज ध्यान रख के ही आप फॉर्म भरें। जिस भी स्टेट से भर रहे हैं, जहाँ पर भी जॉब निकली है वहाँ पर लोकल लैंग्वेज का रहेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे। जैसे इंग्लिश है 30 नंबर की आएगी, है ना, और 30 ही क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 35 ही मिनट रहेगा। इसके बाद रीजनिंग भी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और 35 ही मार्क्स रहेंगे। इसके बाद टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि इनके लिए सेपरेट टाइम दिया गया है, मतलब सेक्शनल टाइम इसको बोला जाता है। जैसे इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एबिलिटी मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो है, मैथ्स इसको भी बोल सकते हैं या एप्टीट्यूड भी बोलते हैं कई लोग, 20 मिनट्स, ठीक है। इसका रीजनिंग एबिलिटी 20 मिनट्स। इसके बाद टोटल आपको 60 मिनट्स में दिया जाएगा, यानी कि जो टाइम है वो डिवाइडेड है। एक के बाद एक सेक्शन ख़त्म होने के बाद आपका टाइम भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपको विशेष टाइम का ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद इसके प्रीलिम्स की बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। प्रीलिम्स तो हमने बात कर लिया, मेंस एग्ज़ाम देखते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम में जनरल फाइनेंस, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। इंग्लिश सेम रहेगी, मैथ्स सेम रहेगी, एबिलिटी, है ना, क्वांटिटी एबिलिटी और रीजनिंग सेम रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से जनरल अवेयरनेस आपका मगर जो फाइनेंस अवेयरनेस है, बैंकों से संबंधित, वित्त से संबंधित वो चीज़ें यहाँ पर, इकोनॉमी से संबंधित वो चीज़ें यहाँ पर अपन पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। इसी प्रकार रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 इसके रहेंगे। इसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और यहाँ पर टोटल जो है 190 क्वेश्चन रहेंगे और जो मार्क्स रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग भी सेक्शनल है पूरे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स दिए गए हैं, है ना। इसके बाद 35 मिनट्स जनरल इंग्लिश के लिए दिए गए हैं। इसके बाद रीजनिंग के लिए 45 मिनट और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए यानी मैथ्स के लिए 45 मिनट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी सेक्शनल टाइम रहेंगे। टोटल टाइम 160 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और यहाँ की आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डिटेल देख सकते हो और यहाँ पर ये पूरी जान सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो कौन से मोड में होगा और कौन से
मतलब किस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा, जैसे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा किस स्टेट में कैसा रहेगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पर अंडमान निकोबार में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर पेपर आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी स्टेट में आप देख सकते हैं। अगर आपके होम स्टेट में आप भरना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में कौन से एग्जामिनेशन कौन से मीडियम में आएगा, साथ ही उसकी लोगन लैंग्वेज कौन सी है, आप जिस भी स्टेट में भरना चाहते हो। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, वो आइडेंटिटी प्रूफ हो, इसमें डेट ऑफ बर्थ हो, नाम जो है आपका 10वीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और साथ में जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें भी 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। और ग्रेजुएशन में भी आपका सेम होना चाहिए 10th के अकॉर्डिंग ही। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो आपको रॉन्ग आंसर पे जो पेनल्टी लगेगी, अब रॉन्ग आंसर पे कितनी पेनल्टी लगेगी, 0.25, यानी कि आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 0.25 जो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, उसको काट लिया जाएगा। तो आप ज़्यादा नेगेटिव ना लें, है ना। और आगे फिर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि ये इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ पर दी गई, कैसे दी गई। तो यहाँ पर जैसे हम आपको कुछ 1-2 स्टेट की बता देते हैं वैकेंसी कैसे चार्ट बना गया है। तो इसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन से पूरी डिटेल देख सकते हैं कि हमारे होम स्टेट में कितनी है, या जहाँ से भी आप लोकल लैंग्वेज जो भी लोकल लैंग्वेज से प्रेफर करते हो वहाँ पर कितनी पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं ST, SC, OBC, EWS जनरल, ये सब तो दी गई है। तो मैं आपको विकलांग व्यक्तियों की बता देता हूँ। जैसे यहाँ HI के हेयरिंग हैंडीकेप, ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप, विजुअल हैंडीकेप, है ना, ID, इसी प्रकार EX सर्विसमैन कितनी है। तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर वैकेंसी दी गई। फिलहाल इस स्टेट में 0-0 है, तो मैं आपको दूसरे स्टेट में ले चलता हूँ, है ना। तो देखते हैं आगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आ गए हिमाचल प्रदेश की। यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पर यह HI के लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। जैसे टोटल पोस्ट यहाँ पर नीचे बताया गया है, 2 पोस्ट दी है ना। विजुअल हैंडीकेप के लिए 5 पोस्ट दी है। इस प्रकार ID को दी है, 2 पोस्ट दी है ना। EX सर्विसमैन के लिए 15। इस प्रकार से ये पोस्टें दी गई है। आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन, जैसे आप कहीं बाहर रहते हो और आपको वहाँ जाना नहीं है और आप वहीं से एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप सेंटर का विशेष ध्यान रख के ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सेंटर के बारे में देखते हैं। तो सेंटर के लिए जैसे एक मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, क्योंकि बाकी सब आपको नोटिफिकेशन से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फिर आप डिटेल भरना चाहते हो तो उस प्रकार से आप डिटेल नोटिफिकेशन से देख सकते हो। जैसे अंडमान निकोबार में तो पोर्ट ब्लेयर ही है, और यहाँ पोर्ट ब्लेयर ही इसका सेकंड मेन एग्जाम का ही सेंटर है। इस प्रकार से देखो, असम बिहार हो गया, आराह हो गया, ये सब भागलपुर, ये सब एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद ये यहाँ पर जो है मेन एग्ज़ाम के सेंटर इधर इस साइड दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपको देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, जिसके यहाँ अपने फ़ोटो ID, यहाँ से अपन देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ से फ़ोटो ID, यहाँ पर देखो फ़ोटोग्राफ की लेंथ क्या होना चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। DPI कितना होना चाहिए, 200 से 330 के बीच में, है ना, क्वालिटी। इसके बाद लेफ़्ट थंब का आपको यहाँ पर लिया जाएगा, लेफ़्ट थंब स्कैन लिया जाएगा, फ़ोटो ली जाएगी। इसके बाद, है ना, आगे भी देखते हैं कि लेफ़्ट थंब सिग्नेचर के बाद आपको हैंड राइटिंग जो है सिग्नेचर कैपिटल में नहीं करना है ना। फोटोग्राफ और हैंड राइटिंग भी आपको यहाँ लिए जाएगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ और हैंड राइटिंग, आपको दोनों चीज़ यहाँ पर ली जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि और क्या है इसके बारे में। तो आपको जो है फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस यहाँ पर देख सकते हो। विकलांग हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उन लोगों को केवल GST इंक्लूड के साथ है, जो है 175 रुपये आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर 175 रुपये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और जनरल और सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है 850 रुपये, जो बहुत ज़्यादा है। हमारे दिव्यांग साथियों को थोड़ी इसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं और कोई डिटेल है क्या हमारे पास, है ना। तो फीस हो गई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो साथियों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आप इस फॉर्म को फिल करके और रोज़गार प्राप्त कर सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और एक बात और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति को मिनिमम जो है 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। वो किसी भी कैटेगरी का हो, मिनिमम 40% यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
होना चाहिए, नहीं अन्यथा आप जो है दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आओगे और उसकी डिटेल भी आपको भरनी पड़ सकती है। और जो हमारे वीआई कैंडिडेट हैं, मतलब विजुअल हैंडीकैप हैं, वो इसमें जो है 40% तो ठीक रहेगा, और वो जो है स्क्राइब के लिए एलिजिबल भी रहेंगे, स्क्राइब ले जा सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, किसी को भी स्क्राइब ले जाया जा सकता है। तो दिव्यांग साथियों, फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।